ये था सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए, सबसे बड़ा मोटिवेशन, सबसे बड़ा डिसिप्लिन। इसी को देख के मैं हमेशा, और इस डब्बे में भी पेन है, तुम्हें आवाज आ रही होगी, इस पेन मतलब कि ये दोनों मिला के मैंने 5 महीने के अंदर खत्म किया। अब है क्या नीट 7 महीने के अंदर अंदर क्रैक हो सकता है? खुद एक तुम्हारे सामने जीता जाता एग्जाम्पल हूँ जिसने नीट का पेपर 4 महीने के अंदर निकाला था। हर डे कुछ भी हो जाए मैं 50 एमसीक्यू जरूर करता था। नीट में सिलेक्शन क्वेश्चन प्रैक्टिस से होती थी, ना कि ब्रेन में वो रिटेन हो जाए और वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाए। ये वीडियो बस वही देखे जो नीट 2026 के लिए सच में सीरियस है और एक एमबीबीएस की सीट लेना चाहते हैं। मैं पर्सनली तुम लोगों की हेल्प करूंगा टू गेट सेलेक्ट इन नीट 2026। मैं टेलीग्राम पे और इंस्टा पे हजारों बच्चों की हेल्प करता हूँ रिलेटेड टू देयर क्वेरीज। मैं तुम्हारी भी हेल्प कर सकता हूँ, बस ये वीडियो लास्ट तक देखो। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी 2 रिक्वेस्ट है। पहला रिक्वेस्ट ये है कि मेरी नीट की जर्नी की वीडियो देख लो एक बार, क्योंकि वीडियो में जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा वो सब की सब प्रूफ तुम्हें उस वीडियो में मिल जाएगी। और दूसरी चीज, मैं खुद एक तुम्हारे सामने जीता जाता एग्जाम्पल हूँ जिसने नीट का पेपर 4 महीने के अंदर निकाला था। मैंने अपनी प्रिपरेशन दिसंबर और जनवरी से शुरू करी थी, उसके बावजूद भी मैंने 400 से 705 तक गया था और मैं तुम्हें भी ले जा सकता हूँ। पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या नीट 7 महीने के अंदर अंदर क्रैक हो सकता है? द आंसर इज स्ट्रेट यस। अब मैं ये 7 महीने में क्रैक करने के लिए तुम्हारे पास 4 चीजें होनी जरूरी है। पहला प्रॉपर टाइम टेबल, दूसरा स्ट्रेटेजी, तीसरा प्लानिंग एंड द फोर्थ वन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डिसिप्लिन। अगर तुम्हारे पास ये 4 चीजें हैं, डेफिनेटली तुम्हें नीट 2026 क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम बिल्कुल 0 लेवल पे हो। क्या हो? बिल्कुल 0 लेवल, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम बिल्कुल नई नई शुरुआत कर रहे हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमें शुरू किससे करना है, 11 से करना है या फिर 12 से करना है। मेरी रिकमेंडेशन मानो तो गो विद 11th क्लास, क्योंकि बहुत सारे 11th के कंसेप्ट डायरेक्ट 12th के अंदर यूज होते हैं, तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। इस 7 महीने की स्ट्रेटेजी में एक चीज जो मैं तुमसे चाहता हूँ वो ये है कि तुम्हें एवरेज 5 से 6 घंटे का सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। अब तुम कहोगे भैया हमारे पास नहीं है इतना टाइम, मैं तुम्हें गिनवाता हूँ कि कैसे। तुम्हारे पास 24 घंटे में से मैं मान रहा हूँ कि तुम 6 घंटे की है तुम्हारी क्लासेस, 6 घंटे में से 6 घंटे की तुम्हें चाहिए नींद। बाकी के 4 घंटे मैं मान लो कि तुम कोचिंग से आना जाना हो गया, थोड़ा रेस्ट हो गया, खाना पीना, फ्रेश होना, नहाना, ये सब चीजें में लगाओ, तुम टोटल हो गए 4 घंटे। मतलब कि 6 6 12 प्लस 4 16, 24 में से 16 माइनस करोगे तो तुम्हारे पास आएंगे 8 घंटे। मतलब कि तुम्हारे पास 8 घंटे अभी भी बचे हुए हैं। और मैं एक प्रैक्टिकल कंडीशन मानो जिसमें बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, तो वो ऑलमोस्ट उस 8 घंटे में से 5 से 6 घंटे का सेल्फ स्टडी आर निकाल सकता है। अब तुम्हें मिल चुका सब कुछ, अब तुमने पहला स्टेप कर लिया, दैट इज प्लानिंग। मतलब कि तुमने 6 घंटे को तुम्हें लेक्चर लेना है, बाकी के 6 से 7 घंटे का तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है। अब यहाँ पे तुमने प्लानिंग कर ली। अब सेकेंड थिंग जो आती है वो है स्ट्रेटेजी। अब देखो तुमने प्रॉपर प्लानिंग कर ली कि कैसे प्लान करना है, अब बात आती है कि स्ट्रेटेजी में क्या करें। देखो अगर तुमने मेरी नीट जर्नी वाली वीडियो देख ली है तो उसमें मैंने एक डायरी दिखाई थी, एंड द डायरी इज दिस थिंग। ठीक है, थोड़ी सी कंडीशन खराब है पर ये मेरी डायरी है। इसमें मैंने अपनी प्रॉपर 4 से 5 महीने की, जो ऑलमोस्ट 5 महीने मान लो, 5 महीने की स्ट्रेटेजी बना रखी थी। अब मैं तुम्हें पहले प्रूफ दिखाता हूँ कि सच में मैंने अपनी प्रिपरेशन जो थी वो लेट शुरू करी थी। मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो भी तुम्हें दिख रहा है ना, ये मेरा पूरा शेड्यूल होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है तो देखोगे यहाँ पे 1/12 लिखा हुआ है, दिख रहा है 1/12। तो ये वही है कि मैंने अपनी 1 तारीख से प्रिपरेशन शुरू करी थी, 1 दिसंबर से शुरू करी थी। और मैं तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजी दिखाता हूँ। एक्चुअल में ये मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है अपनी जर्नी। अब देखो इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है, इसकी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, यहाँ पे देख लेना। अब क्या होता था कि मेरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या थी। पहले मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती थी कि हर संडे को मैं एक टेस्ट देता था। हर संडे को मैं, कुछ भी हो जाए, कितनी भी कंडीशन हो जाए, मैंने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, सिलेबस मेरा पूरा हो या ना हो, मैं टेस्ट जरूर देता था। तो मैं ये बोलूंगा कि स्ट्रेटेजी में टेस्ट जरूर लाना। दूसरी चीज जो मैंने किया था कि हर डे कुछ भी हो जाए मैं 50 एमसीक्यू जरूर करता था। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ईच डे 50 एमसीक्यू, जिसमें से 25 का बनाता था मैं, या 25 12 13 का बनाता था। ठीक है, अगली चीज आती है कि तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे है सेल्फ स्टडी करने के लिए, तो उसमें से 1 घंटा तुम्हारे पास होना चाहिए फॉर रिवीजन। जैसे कि मेरे पास था टाइम कि यहाँ पे लिखा हुआ रिवीजन ऑलवेज 11 से 12, मतलब कि 11 से 12 के बीच में मैं हमेशा रिवीजन करता था। रात में हमेशा मैं रिवीजन ही करता था। अगली चीज आती है कि मॉर्निंग का शेड्यूल जो
मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल था उसमें मैं हमेशा बायो, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक बस यही करता था ताकि चीजें रिटेन रहे लॉन्ग टर्म तक। अब इसमें देखोगे एक बड़ा बड़ा सा मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि नीट में सिलेक्शन क्वेश्चन प्रैक्टिस से होती थी, ना कि थ्योरी पढ़ने से। तुम थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, जब तक तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये इस बात को गांठ मान लो, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भैया हम कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। देखो वैसे तो मार्केट में आकाश है, एलन है, एमटीजी है, फिंगर टिप्स है, ये सारी बहुत सारी बुक्स है, बट मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी तुम्हें क्वेश्चंस कैसे करने हैं। क्वेश्चंस तुम्हें 25, 24 और 23 इन तीनों का मिक्सअप करना है, क्योंकि यही तीन एक ऐसे ईयर थे जिसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट हुए थे। मतलब कि 25 में बहुत ज्यादा पेपर हार्ड था, 24 में इजी भी था थोड़ा ट्रिकी भी था, और थर्ड थिंग 23 का पेपर बहुत ज्यादा लेंथी था, ठीक है। तो तुम्हें इन तीनों को मिला के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और इन मॉड्यूल्स में दिक्कत ये है कि इसमें तुम्हें हर टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। अब दैट इज द मीमोनीट ऐप। अब मीमोनीट ऐप ही क्यों, द रीजन इज इसमें तुम्हें 24, 23 और 25 इन तीनों का कंबाइंड क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि तुम्हें हार्ड, ट्रिकी और साथ में लेंथी हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ ही साथ में तुम्हें इसमें एक छोटा सा एडवांटेज तुम्हें ये मिलेगा कि चीजें तुम्हें याद नहीं रहती। लाइक तुम कोई क्वेश्चंस करो तो अगर वो गलत हुआ तो तुम पढ़ोगे और आगे बढ़ जाओगे, लेकिन सही हुआ तो तुम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, आगे बढ़ जाते हो। लेकिन इसमें एक छोटा सा फीचर है, जैसे ही तुम इस ऐप को ओपन करते हो शुरू में ही तुम्हें 10 से 15 क्वेश्चन दिखा देगा। उस 10 से 15 क्वेश्चन में जो तुमने पहले क्वेश्चन गलत कर रखे होंगे या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि तुमने बहुत ज्यादा टाइम लगाया क्वेश्चन करने में, तो तुम्हें वो रिकमेंड करेगा और वो तुम्हें दोबारा सोल्व करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो तुमने क्वेश्चन गलत कर रखे हैं वो तुम्हें दोबारा मिल जाएगा करने के लिए, ब्रेन में वो रिटेन हो जाए और वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाए। इसके साथ साथ तुम्हें यहाँ पे सारे के सारे नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब कि तुम्हें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो कहीं से कॉपी पेस्ट कर रखे हो या फिर कहीं से रिपीट हो। सारे के सारे न्यू क्वेश्चंस है। हर संडे को एक टेस्ट देना है। देखो अभी से लेके टिल नीट एग्जाम तक तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 30 वीक्स है, और इस 30 वीक्स में तुम्हारे पास मिनिमम 30 क्वेश्चन पेपर तो तुम्हें सोल्व करने ही करने हैं। मतलब कि हर संडे को तुम्हें एक पेपर सोल्व करना ही करना है। अब 30 पेपर चाहिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम मीमोनीट का ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज जो कि अभी चल रहा है वो तुम ले सकते हो, जिसमें तुम्हें 30 पेपर मिलेंगे, जो कि 20 पार्ट टेस्ट और 10 फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे, जिसमें टोटली न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टोटली स्टेटमेंट वाले, हार्ड टाइप, न्यूमेरिकल बेस्ड एंड लर्निंग बेस्ड सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। अभी इस बैच के ऊपर अगर तुम इसे अभी लोगे इलाइट बैच और इसकी टेस्ट सीरीज, तो तुम्हें एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी दशहरा आ रहा है तो इसमें एक अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से आके इसको ले लो। तुमने प्लानिंग और स्ट्रेटेजी दोनों तुमने पूरी कर लिया। द थर्ड थिंग दैट कम्स इज टाइम टेबल, कि तो उस 6 घंटे में तुम्हें क्या क्या करना है। अब देखो कुछ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी क्या प्रॉपर टाइम टेबल था। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पहली चीज तो मैंने ये करा था अपने टाइम टेबल में कि मैंने अपना स्लीपिंग शेड्यूल बिल्कुल फिक्स कर लिया था। जैसे कि तुम देख सकते हो कि मेरा हमेशा रहता था कि 12 बजे सोना ही सोना है, 5 बजे उठना ही उठना है। कुछ भी हो जाए 12 बजे मैं सो जाऊंगा, 5 बजे मैं उठ जाऊंगा। 5 घंटे की मैं नींद लेता था। दूसरी चीज, उठते ही सबसे पहले मैं करता था मेडिटेशन। देखो तुम यहाँ पे लिखा मेडिटेशन 2 to 3 टाइम्स अ डे। अब तुम यहाँ पे देखोगे मेरे सारे के सारे इन सब में देखोगे, इन सब में जितने भी है ना, सब में स्टार्टिंग में सब में योगा लिखा हुआ है। योगा का मतलब ये है कि मैं सुबह उठ के योगा और मेडिटेशन करता था, ये फिक्स था मेरा। उसके बाद अगली चीज तुम देखोगे कि मैं हमेशा मॉर्निंग में बायो, इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक ये हमेशा कंप्लीट करता था। अब तुम यहाँ पे कोई सा भी देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो जैसे लिखा हुआ लोकोमोशन एक्सक्रीशन, इसकी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है। लोकोमोशन एक्सक्रीशन, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ठीक है, प्लांट किंगडम, लिविंग वर्ल्ड, ये सारी चीजें जितनी भी चीजें थी मैं यूजुअली मॉर्निंग में करता था, क्योंकि ये रिटेंशन में हेल्प करती थी। अगली चीज, उसके बाद मैं शुरू कर देता था अपना लेक्चर। जो भी मुझे लेक्चर देखने थे वो मैं शुरू करता था, जो कि मेरा ऑलमोस्ट 6 घंटे लगते थे या फिर 7 घंटे लगते थे, वो मैं लेक्चर देखता था। उसके बाद मेरा एक फिक्स टाइम था जिसमें मैंने तुम्हें बता रखा था कि मैं क्या करता था, ईच डे मैं 50 एमसीक्यू करता था। और हमेशा अपने शेड्यूल में मैं एमसीक्यू जरूर लिखता था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, कोई टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट दे रहा हूं तो उसकी टेस्ट की एनालिसिस कर रहा हूँ या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या फिर अगर मान लो मुझको कोई नई क्वेश्चंस करने हैं या फिर कोई एक जेई के क्वेश्चंस करने हैं, तो वो भी मैं उसी समय अटेम्प्ट करता था। इससे बेनिफिट ये रहता था कि एक आदत बना रहा था मैं अपने अंदर टू डू एमसीक्यू, ताकि मैं एमसीक्यू से भागू नहीं, क्योंकि नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से ही होता है, थ्योरी पढ़ने से नहीं होता। इस बात को समझना। अब
अब तुम समझ गए हो कि तुम्हें कैसे टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। अब बात आती है कि भैया अब हमने टाइम टेबल भी बना लिया, स्ट्रेटेजी भी बना लिया है, हमने प्लानिंग भी कर लिया है, लेकिन फोर्थ थिंग जो सबसे ज्यादा मेन होता है वो है डिसिप्लिन। अब इसको लेके हम डिसिप्लिन कैसे रहे भाई, डिसिप्लिन रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब इसके लिए भी मैंने अपने लिए जुगाड़ कर रखा था, अब मैं तुम्हें वो जुगाड़ दिखाता हूँ। तुम्हारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया हमने सब कुछ कर लिया है, एंड द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी डिसिप्लिन वाज दिस थिंग। 2 डब्बे और पन्नी। अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर एक्चुअल में है क्या। इस पन्नी के अंदर मेरे पास ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें एक सबसे बड़ी चीज है वो है ये पीरियोडिक टेबल, क्योंकि पीरियोडिक टेबल चाहिए होता है तो पीरियोडिक टेबल था। लेकिन इसमें से ना सब अगली चीज जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये था मेरा शेड्यूल, मतलब कि पूरे दिन मुझे करना क्या है। दिस वाज द शेड्यूल। अप्रैल का महीना है, अप्रैल 2024, उसमें मैंने क्या क्या किया था उसका पूरा शेड्यूल है मेरे पास। इसके साथ साथ मेरे पास और भी टेस्ट के शेड्यूल थे मेरे पास, तो वो भी तुम कर सकते हो। देख सकते हो ये वाला था मेरे पे मई का तो कुछ ज्यादा काम नहीं आया था, लेकिन हाँ ये जो है मेरा ये मार्च का है। तो इसमें मैंने क्या क्या मुझे करने थे, मैंने सारी की सारी इसी में चीजें लिख रहा था। लेकिन जो बड़ा मेरा मोटिवेशन था वो था ये, मतलब कि ये चीजें, ये सारी की सारी चीजें। अब देखो यूजुअली इसको ना, इन सारी चीजों को मैं इसी टाइल्स के ऊपर मेरे चिपके हुए थे। अब मैं देख सकते हो इसमें है क्या। पहले चीज देखो तुम पढ़ सकते हो, इसमें लिखा है क्वेश्चन पूरे और सही से पढ़, मतलब कि जो गलतियां मैं करता था वो था ये। मतलब कि ये मुझे एक डिसिप्लिन रखती थी कि भाई तुझे क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, सही से पढ़ना है, ताकि टेस्ट में मैं गलती ना करूं। इसके बाद अगली चीज आती है, ये मैं तुम्हें लास्ट में दिखाऊंगा, सिली मिस्टेक मत कर। सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को कि हाँ भाई सिली मिस्टेक हो रही है भैया। तो सिली मिस्टेक के लिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम सिली मिस्टेक कर रहे हो तो इसे एक काम करो, इसे लिखो और यहाँ पे या अपने स्टडी टेबल पर चिपका दो। इससे क्या होगा, अगर तुम्हारे दिमाग में बार बार चलता रहेगा तो ऑटोमेटिकली सिली मिस्टेक कम हो जाएगी। द नेक्स्ट थिंग इज, जो मैंने मतलब कि एक गलती मैं हमेशा करता था कि मैंने क्वेश्चंस को कभी भी पूरा नहीं पढ़ता था। तो मैंने ये बनाया था कि अगर 30 सेकंड ज्यादा लग जाए पर क्वेश्चंस को और ऑप्शंस को सारे के सारे चेक करने हैं। दिस वाज द मोटिवेशन। लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए ये वाली शीट। देख लो इसमें क्या लिखा है। इसमें मैंने लिखा हुआ था, सुन भाई कुछ भी हो जाए 700 से कम नंबर नहीं आने चाहिए। ये मैंने इसी टाइल के ऊपर ऐसे चिपका रखा था, और ये था सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए, सबसे बड़ा मोटिवेशन, सबसे बड़ा डिसिप्लिन। इसी को देख के मैं हमेशा 12 बजे सो जाता था, सुबह 5 बजे उठ जाता था, सारे लेक्चर सारे की सारी चीजें मैं आराम से करता था, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे भी 700 से ज्यादा नंबर आए, अच्छी रैंक आए। डेफिनेटली अगर तुम ये सारी चीजें करते हो तो तुम्हें एक अच्छा खासा तुम्हारे नंबर आ सकते हैं। बट एक छोटी सी चीज मैं एक्स्ट्रा करता था, वो ये था कि मैं ना अपने चीजों को रिकॉर्ड करता था कि मैं पूरे दिन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक चैलेंज किया था 21 डे चैलेंज, फिर मेरे पास 60 डे चैलेंज, फिर एक 30 डे का चैलेंज और था, वो शीट मुझे मिल नहीं रही है, ठीक है। इसमें मैं सारी चीजें लिखता था, लाइक तुम डेट देख सकते हो, और यहाँ पे डेट है, वीक एरियाज है, कि यहाँ पे मिस्टेक की मैं एनालिसिस कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें मैं करता था। और इससे मुझे पता चल जाता था कि मेरी प्रोग्रेस कितनी हो रही है और मुझे कहाँ पे काम करने की जरूरत है। तो दिस वाज द प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड डिसिप्लिन फॉर मी। अगर तुम ये सारी चीजें करते हो तो डेफिनेटली तुम्हें बहुत मोटिवेशन मिलेगा और तुम कर जाओगे। 7 महीने के अंदर अंदर तुम नीट आराम से क्रैक कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये थी मेरे पास शीट जिसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। मतलब इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, ये जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे शीट्स, ये सारे के सारे मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस के थे। और ये तो कुछ भी नहीं है, इसके साथ साथ तुम देख सकते हो इसमें बहुत सारे पेन है। ये पेन वो है जो मैंने अपनी नीट के टाइम पे खत्म किया, मतलब कि ये पेन और इस डब्बे में भी पेन है, तुम्हें आवाज आ रही होगी। इस पेन मतलब कि ये दोनों मिला के मैंने 5 महीने के अंदर खत्म किया। अब तुम सोच सकते हो कि मैंने कितनी 4-5 महीने में मैं कितना ज्यादा डिसिप्लिन था, कितना ज्यादा हार्डवर्किंग था, कितना ज्यादा मैं स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ काम करता था। उसी की वजह से मेरे मार्क्स 400 से 705 तक पहुंच पाए। और डेफिनेटली अगर तुम इतना कुछ करते हो, डेफिनेटली 7 महीने तुम्हारे लिए इनफ है टू क्रैक नीट एग्जाम। और अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज तुम्हें पूछनी हो, मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आईडी टोटली 24/7 आवर्स खुला हुआ है। तुम मुझे कभी भी मैसेज कर दो, मैं पर्सनली तुम्हें मेंटरशिप देने के लिए रेडी हूँ, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मीमो नीट ऐप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने दे रखा है, उसे चेकआउट करो, उसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, टेस्ट देने की कोशिश करो, और आज से कसम खा लो कि कुछ भी हो जाए मुझे नीट 2026 का पेपर क्रैक करना है और एक एमबीबीएस की सीट लानी ही लानी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप सो कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो, और नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस चीज के ऊपर चाहिए, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय।